जैसे कि हम बाजार जाते हैं और सामान वगैरह कुछ खरीद के लाते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है जो भी हम सामान खरीद के लाते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। चाहे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया। तो हमारी कोशिश ये होती है जो भी हम सामान खरीद के ला रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। कई बार आप देखो मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, अगर वो जिसे एडल्ट्रेशन कहते हैं, अगर मसाले में मिलावट हो रही है, क्रीम में मिलावट हो रही है, बटर में मिलावट हो रही है, कोई भी सामान जो खाने योग्य आप देखिए मिलावट हो रही है, तो अगर वो हम गलती से खा लेते तो हम क्या होगा, बीमार हो जाएंगे और हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, प्लस हमारी जान भी जा सकती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है जो भी हम चीज़ बाजार से लाएं वो शुद्ध होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ 9th क्लास एनसीईआरटी। हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू मिक्सचर। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन। ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, फैट और वाटर, तीनों से मिलकर बना है। Because of the small size of particle, we cannot see them with naked eyes. इनके particles इतने minute, इतने छोटे होते हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते हो। The particles easily scattered a beam of visible light. आप suppose जंगल से गुजर रहे हो और वहाँ पर आप देखते हो जो लाइट है पूरी तरह से फैली हुई, scattered means फैली हुई होती है, इसलिए आपको रास्ता क्लियर दिखाई देता है। और इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है पत्तों में जब ओस की बूंदें पड़ जाती है, छोटी छोटी बूंदें होती है जिनको सूरज की रोशनी क्रॉस करके निकलती है, तो उनसे प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाता है और इसलिए आपको रास्ता क्लियर दिखाई देता है। सपोज कोई कमरा है काफी टाइम से बंद है, उसमें एक छोटा सा होल, आप एंटर हुए तो आप देखोगे सूरज की रोशनी में आपको डस्ट पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये क्या है? आपका टिंडल इफेक्ट। The particles easily scattered a beam of visible light. The scattering of beam light is called Tyndall effect. ये आपका क्या कहलाता है? Tyndall effect कहलाता है। Now, properties of a colloid. Colloid is a heterogeneous mixture. एक या दो अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। The size of the particle colloid is too small. इसका जो particle size है वो बहुत ही छोटा होता है। It is not easily seen by lenses. इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, clear? And colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it spark. और इसके क्या होता है, colloid particles बहुत छोटे होते हैं और उसमें लाइट है बिल्कुल स्कैटर हो जाती है, फैल जाता है और इसलिए आपको रास्ता क्लियर दिखाई देता है। They do not settle down when left undisturbed. और ये settle down भी नहीं होते, लगातार मूवमेंट करते ही रहते हैं। जैसे कि आपके मिल्क हो गया, फेस क्रीम, बटर, शेविंग क्रीम, फिस्ट, क्लाउड्स, फॉग। These are the examples. Now, separating the components of the mixture. अगर हम इसको separate करना चाहें तो कैसे करेंगे? Just see the experiment. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical method. एक तो हैंड पिकिंग के जरिए हम कर सकते हैं, दूसरा हम सीविंग, छन्नी वगैरह छान कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, फिल्टर वगैरह करके कर सकते हैं। हाउ कैन वी ओपन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? तो देखिए आप पहले आप इसमें वो लीजिए, कंटेनर लीजिए, उसमें आप डाई और वाटर दोनों मिक्स कर दीजिए और उसके ऊपर पैकेट डिश रख दीजिए। एंड व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग हीट, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी देर में आप देखो वेपर्स निकलने शुरू हो जाएंगे और पैकेट डिश के ऊपर इंक है जाकर थोड़े समय बाद स्टोर हो जाएगी, वोलेटाइल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। एयर इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। वी कैन सेपरेट वोलेटाइल कंपाउंड, दैट इज सॉल्वेंट, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल solved by the method of evaporation. तो evaporation के जरिए, वाष्पीकरण के जरिए हम देखते हैं जो सॉलिड पार्टिकल वो पैकेट डिश के ऊपर स्टोर हो जाता है। इस तरह से विधि से हम बंद करना है इसको, डाई और जो इंक हमने पानी के अंदर मिक्स किया उसको सेपरेट नहीं होगा। नाउ कम ऑन हियर एप्लीकेशंस। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं? यूज इन डायग्नोसिस लैबोरेटरीज फॉर ब्लड टेस्ट। इस तरह से आपका ब्लड टेस्ट वगैरह लेबोरेटरी में होता है, प्लस यूरिन टेस्ट। एंड यूज इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम घी। और इसी तरह से प्रोसेस से आपका जो बटर है वो क्रीम से अलग किया जाता है। फिर इसकी साइंटिफिकेशन मशीन्स वगैरह आती है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इजली इन स्कूल्स एंड नाउ यूज इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी हम कपड़ों को एकदम निचोड़ लेते हैं और पानी को अलग कर देते हैं, ठीक है? तो दीज आर द एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मींस जैसे केरोसिन हो गया आपका, पानी में मिक्स कर दीजिए, ऑयल है वाटर में मिक्स कर दीजिए, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? पहले आप सेपरेट इसमें एक ले लीजिए कॉनिकल फ्लास्क लाइक दिस इज सेपरेशन फॉर दिस पार्ट इज योर kerosene and this one is the water and here stop cock is there with the आप इसे थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो ऑयल है वो लाइट पार्टिकल को ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और हैवी पार्टिकल जैसे वाटर है वो नीचे की तरफ होगा आपका। थोड़े समय के लिए आप इसको नॉब को ओपन कर दीजिए तो पानी को आप बाहर निकाल लोगे तो ऑयल ऑयल रह जाएगा, ठीक है? तो थोड़े समय में आप ये कर सकते हैं।
This is a separation of immiscible liquid. Immiscible means the properties both are different, kerosene and water. And kerosene is very light in weight. Easily आपके पानी के ऊपर तैरने लग जाता है. Now application to separate mixture of oil and water. इसको इस विधि से हम oil और water को separate कर सकते हैं. In the extraction of iron from its ore. और को भी हम iron से अलग कर सकते हैं. ठीक है? Now next one. The process of separation of components of a mixture is called chromatography. एक आप फिल्टर पेपर लीजिए, उसमें एक लाइन ड्रॉप करिए और उसके ऊपर ड्रॉप के ऊपर आप इंक की बूंद या कोई भी कलर आप इस पर ड्रॉप कर दीजिए और उस पे नीचे आपका देखो पानी का लेवल है. ठीक है बेटा? धीरे धीरे आप पानी के लेवल को बढ़ाते जाइए तो आप क्या नोटिस करोगे, जो इंक है वो धीरे धीरे आपकी इस पे फैल जाएगी. क्लियर बेटा? So it means the process of separation of components of a mixture is called chromatography. इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो कलर्स है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी. और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है? कलर्स इन डाइंग. डाइंग इसी विधि से यूज किया जाता है. कलर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी. पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स को भी इस तरह से अलग किया जाता है. एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको भी ब्लड से कलर से सेपरेट किया जाता है. This is chromatography. Now next one is that is distillation. It is used for the separation of components of without decomposition have a sufficient difference in boiling point to separate a mixture of two or more miscible liquid. Miscible liquids जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे acetone और water. Clear? And इस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं. That is fractional distillation में. और उसमें जो boiling point है वो आपका less than 25 K होना चाहिए. Here, this is used, for example, for the separation of different gases from air. ऐसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में भी हम देखते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है with the help of fractional distillation. और एयर में भी जो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके भी हम किस विधि से अलग कर सकते हैं. दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसमें आप ले लीजिए apparatus, डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लीजिए. इसमें मिक्सचर है आपका एसीटोन एंड वाटर. एंड दिस इज अ थर्मामीटर. And this is a water condenser and a mixture of acetone and water. And what we have seen, after some time acetone is separate from the water. हमने acetone को water से separate कर लिया by the process of distillation. Clear? और उसमें जो boiling point होगा वो less than आपका कितना होगा 25 K. That is fractional distillation and is used for the separation of different gases. आप जो भी gases हैं, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, इन सबको अलग कर सकते हैं with the help of fractional distillation. एंड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी हम इसी टेक्निक से ही अलग करते हैं. वैसलीन वगैरह जो भी होता है, पेट्रोल वगैरह प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो टुडेज वी इन दिस टॉपिक्स वी हैव जस्ट लर्न अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन. आज हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में. दे आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज. हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. ये आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है. एंड कोलाइड इज हाइड्रोजन में एक या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है. ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया मिल्क, वाटर, फैट और प्रोटीन हो गया. इसी तरह से क्रीम वगैरह हो गया, आपकी शेवी क्रीम वगैरह हो गई और प्लस बटर हो गया आपका. ठीक है? सो ऑल द थिंग्स आर हियर एंड इजीली सेटल डाउन भी नहीं होते. एंड सेपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड वी कैन सेपरेट इट लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन. और विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स आल्सो वी कैन separate color or dye from the water by giving heat. And we have noticed कि थोड़े समय बाद आपका जो solid volatile part है वो petri dish के ऊपर store हो जाता है. Clear? And these are the applications are using in laboratories for blood tests, urine tests, and used in dairies to separate butter from cream, and used in washing machines. कपड़े को जो हम निचोड़ते तो water from अलग कर देते कपड़ों मतलब निचोड़ के. Clear बेटा? And this is the separation of immiscible liquid. Immiscible जैसे kerosene mixes in water, oil mixes in water. So how to be able to separate? तो इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे? With the help of this technique. Clear? And there's a process of separation of that is of mixture is called chromatography. अब दो तीन कलर्स हैं उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे? With the help of chromatography technique. And how we just separate the miscible liquid? दो miscible liquids is acetone plus water. तो उनको कैसे करेंगे? With the help of we can condense it. With the help of water condenser, we will separate acetone and water.
तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस आपका कहलाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पेट्रोल प्रोडक्ट्स को भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आज हमारी क्लास है। नेक्स्ट टॉपिक्स लेके मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब।